Hello, dear students. This is Jyoti Tiwari, and I'm again here with one more important topic for you. And this is essay on importance of games and sports. So, dear students, विगत कई वर्षों से यह टॉपिक ऐसे राइटिंग के रूप में क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन नंबर 5 में आता है और 5 मार्क्स के लिए आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि ये ऐसे राइटिंग के रूप में ना आकर पैराग्राफ राइटिंग के रूप में भी आता है तो आप इसकी हेडिंग और पॉइंट्स को हटाकर आप इसे पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसकी आउटलाइन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जैसा कि हम सभी एसेज में करते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वह होगा टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसका थर्ड बिंदु है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। फोर्थ पॉइंट इज़ माय फेवरेट गेम एंड लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ऐसे। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सारा दिन काम और बिल्कुल भी खेल नहीं जैक को एक उदासीन लड़का बना देती है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम सारा दिन सिर्फ काम करें और बिल्कुल भी ना खेलें तो हमारी ज़िंदगी नीरस और उदासीन बन जाती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी essential for our life. They make our body fit and mind strong. खेल हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त और दिमाग को मजबूत बनाते हैं। One can make one's body strong by participating in games and sports. खेलों में भाग लेकर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मीन्स खेलों के प्रकार। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेल विभिन्न प्रकार के होते हैं। वी कैन प्ले एनी ऑफ दीज गेम्स एज पर आवर चॉइस। हम अपनी पसंद के मुताबिक इनमें से कोई भी गेम खेल सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। खेलों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट इज़ इंडोर गेम्स एंड सेकेंड इज़ आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स, some games and sports can be played inside the home. कुछ खेल घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं, such as टेबल टेनिस, कार्ड्स, चेस, लूडो एक्सेट्रा। जैसे कि टेबल टेनिस, कार्ड, चेस और लूडो इत्यादि। So they are called indoor games. इसलिए इन खेलों को इंडोर गेम कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ आउटडोर गेम्स। सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर प्लेड आउटसाइड ऑफ द होम। दीज गेम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। कुछ खेलों को घर के बाहर खुले मैदान में खेला जाता है, इसीलिए इन्हें आउटडोर गेम भी कहा जाता है, such as cricket, hockey, football
and badminton, etc. Importance of games and sports. Games and sports have much value for students. विद्यार्थियों के लिए खेलों का बहुत महत्व है. They develop the sense of discipline among students. खेल विद्यार्थियों में डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन विकसित करते हैं. We can see the importance of games and sports by the following points. निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम खेलों के महत्व को समझ सकते हैं. फर्स्ट, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है खेल भावना. गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. खेल हमारे अंदर खेल भावना का विकास करते हैं. While playing any game, players play with the team spirit. किसी भी खेल को खेलते समय खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलते हैं या खेल खेलते समय खिलाड़ी के मन में टीम भावना का विकास होता है. क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप मीन्स नेतृत्व की क्षमता या योग्यता. स्पोर्ट्स एंड गेम्स डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप अमंग द पीपल. खेल लोगों के भीतर लीडरशिप या नेतृत्व की क्षमता भी विकसित करते हैं. Students are the future citizen and rulers of the country, so they must take part in sports and games. विद्यार्थी भविष्य के नागरिक तथा शासक होते हैं किसी भी देश के, इसलिए विद्यार्थियों को खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए. हमारा अगला बिंदु है माई फेवरेट गेम मीन्स मेरा प्रिय खेल. माई फेवरेट गेम इज़ बैडमिंटन. व्हेन आई गेट द टाइम आई प्ले बैडमिंटन विद माई फ्रेंड्स. मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने मित्रों के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ. आई फील rejuvenate after playing games. खेलने के बाद मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ या करती हूँ. And now conclusion. It is rightly said that a sound mind is in a sound body. यह सत्य ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है. इट मीन्स दैट द माइंड एंड बॉडी शुड बी बोथ हेल्दी एंड साउंड. इसका तात्पर्य है कि शरीर और दिमाग दोनों को ही स्वस्थ होना चाहिए. यहाँ साउंड से तात्पर्य स्वस्थ से है. इफ़ हेल्थ इज़ वेल्थ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मीन्स ऑफ दिस वेल्थ. यदि स्वास्थ्य धन है तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स इस धन को प्राप्त करने का साधन है. सो वन शुड प्ले एटलीस्ट वन गेम और स्पोर्ट रेगुलरली. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक खेल नियमित रूप से खेलना चाहिए. तो प्यारे बच्चों, ये था ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो कि विगत कई वर्षों से आपके एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है. तो इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश विद ज्योति तिवारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. तो इसी तरह पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ.
We'll meet soon. Till then, keep on studying.